हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि कौन सी एनबीएफसी ऐप के रिकवरी एजेंट जल्दी घर आ जाते हैं। आप चाहे अनसिक्योर्ड लोन में पर्सनल लोन लिए हो, चाहे क्रेडिट कार्ड का लोन लिए हो और आपका 2-3 महीना हो गया लोन डिफ़ॉल्ट किए हुए और आपके दिमाग में भी ये कन्फ्यूजन है, तो सारा कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएगा। और अगर आपको भी ये कन्फ्यूजन है कि आपके घर रिकवरी एजेंट आए तो उसको कैसे हैंडल करें, रिकवरी एजेंट कितने दिन बाद आते हैं, रिकवरी एजेंट गांव में आते हैं कि नहीं, रिकवरी एजेंट शहर में आते हैं कि नहीं, इस तरह का बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो दोस्तों ये सब बातें जो है मैं ऐसे ही नहीं बताऊंगा, बहुत सारे कस्टमर से बात करने के बाद और बहुत सारे ऐसे व्यूअर का कमेंट सेक्शन में देखने के बाद उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि रिकवरी एजेंट कितने दिन बाद आते हैं। तो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर है, प्लीज़ आप चैनल नहीं सब्सक्राइब करते, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आप चैनल सब्सक्राइब किए रहिए तो मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो आते हैं रिकवरी एजेंट हर जगह पहुंच जाते हैं वो है बजाज फाइनेंस के। ये गांव में शहर में हर जगह पहुंच जाते हैं और सबसे ज़्यादा फोर्स भी यही करते हैं कि लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए। और जब आप लोन ले लेते हैं तो ये हर जगह पहुंच जाते हैं, चाहे आप गाँव से हो या शहर से हो, ये हर जगह पहुँच जाते हैं। और उसके सेकंड नंबर पे है क्रेडिट भी। सबसे ज़्यादा जो है क्या कस्टमर इसी का है, क्रेडिट भी का 5 करोड़ प्लस है इसका। आप जाके प्ले स्टोर पे चेक करिएगा। उसके बाद भी इनको नहीं पता कि कस्टमर से कैसे डील करते हैं। रिकवरी एजेंट नहीं भेजना होता है, ये आरबीआई का रूल का उल्लंघन होता है अगर किसी के घर रिकवरी एजेंट भेजते हैं। उसके बाद भी ये रिकवरी एजेंट सबके घर भेज देते हैं, तो ये एकदम गलत बात है। और उसके बाद रिंग है, किस्त है, नावी है, ये सब ऐप है, रूपी रेडी है, स्टैशफिन है, ये सब ऐप के रिकवरी एजेंट घर पे चले आते हैं। अब कौन सी एनबीएफसी ऐप के रिकवरी एजेंट नहीं आते हैं, उसमें है पेमी और क्या कहते हैं ब्रांच का है, और ब्रांच है, मनी व्यू है, मनी व्यू के बाद ट्रू बैलेंस है, ब्रांच, ये सब ऐप के रिकवरी एजेंट जो है बहुत कम देखने को मिले हैं। ऐसे नहीं आते हैं, आते ही नहीं है समझिए। और ज़्यादातर जो है जो एनबीएफसी ऐप का पहले नाम लिए यही सब रिकवरी एजेंट भेजता है। बजाज फाइनेंस, क्रेडिट भी, नावी, रूपी रेडी, स्टैशफिन, ये सब ऐप के रिकवरी एजेंट जल्दी घर आते हैं। और बहुत आदमी का ये बात रहता है कि गांव में आते हैं कि नहीं, शहर में आते हैं कि नहीं। तो दोस्तों शहर में आते तो किसी को उतना फ़र्क नहीं पड़ता कौन आया, किसी के घर कौन गया, ये ज़्यादातर आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गांव में बहुत आदमी को फ़र्क पड़ता है। अगर रिकवरी एजेंट आ जाता है किसी के घर तो बहुत सम्मान का बात होता है, उसका जो है पूरा सम्मान गिर जाता है। अगर किसी के घर आता है और रिकवरी एजेंट आ जाता है लोन का तो बहुत कहता है कितना बुरा बात हो गया, मेरा इज्जत ख़राब हो गया, ये वो, और अगल बगल चला जाए तो और बुरा बात हो जाता है। तो दोस्तों आप इस बात का आप चिंता मत कीजिए। रिकवरी एजेंट ज़्यादातर जो है शहर में ही आता है, गांव में इसलिए नहीं जाता क्योंकि गांव में जाने का कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है। बहुत कम, बहुत रेयर कंडीशन में कभी देखने को मिलेगा कि गांव में रिकवरी एजेंट चला गया, क्योंकि गांव में जाने का कॉस्ट उनको ज़्यादा लगता है। अब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं रहता, रोड वूड अच्छा बना नहीं रहता, इसी वजह गाँव में बहुत कम रिकवरी एजेंट जाता है। हम बहुत सारे कस्टमर से बात किए हैं तो सुने हैं कि ज़्यादातर जो है गाँव में रिकवरी एजेंट नहीं जाता है। तो आपको टेंशन लेने का आप ज़रूरत नहीं। वैसे भी शहर में रिकवरी एजेंट जाते हैं तो किसी को बगल वाले को फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे रिकवरी एजेंट आए या गए, उनको उतना नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन गांव में आदमी को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, गांव में ज़्यादा रिकवरी एजेंट नहीं जाते हैं, गांव में बहुत कम जाते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा का लोन रहा और बहुत हो गया डिफ़ॉल्ट किए हुए तब जाके गाँव में जाते हैं। ऐसे गांव में नहीं जाते हैं क्योंकि गांव में जाने का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है। इसी वजह से गांव में 5,000 10,000 के लिए लोन के लिए कोई भी रिकवरी एजेंट नहीं जाता है। अब बहुत बार देखने को मिला है कि गांव में गया है रिकवरी एजेंट, बदतमीजी किया तो उसको 5-10 आदमी मिलकर बहुत मारा है। इस वजह से डरता है गांव में जाने से। शहर में तो कोई आदमी अगर कोई गली में चला गया तो वो शहर में तो मारपीट नहीं करते कोई आदमी से। एक गांव में कभी कभी बहुत बार क्या होता है उसको बहुत मार पड़ जाता है, इसी वजह से वो गाँव में नहीं जाता। गाँव में इज्जत का बात होता है, इसी वजह से बहुत आदमी उसको पकड़ के मारता है, कहीं पे भी बांध के उसको मारने लगता है। इसी वजह गांव में नहीं जाते और गांव में जाने का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं रहता है। और ये रिकवरी एजेंट कितने दिन बाद आते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों रिकवरी एजेंट आते हैं, ये ज़्यादातर रिकवरी एजेंट आते हैं 3 महीने बाद। बहुत रेयर कंडीशन में कभी हुआ कि 1 महीने बाद आ गए, ऐसे कोई भी रिकवरी एजेंट नहीं आता। ज़्यादातर रिकवरी एजेंट आता है 3 महीने बाद, जब आपका अकाउंट एनपीए में चला जाता है तभी रिकवरी एजेंट आते हैं। मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे व्यूअर से बात करने के बाद, कमेंट सेक्शन देखने के बाद और उसके बाद जो है ना बहुत सारे कस्टमर से भी बात किया हूँ, उनका वीडियो देखा हूँ, बहुत सारा रिकवरी एजेंट का वीडियो देख चुका हूँ। इसी वजह से मैं ये बात बता रहा हूँ, ऐसे अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, कोई भी रिकवरी एजेंट आता है तो उससे मांगना है ऑथराइजेशन लेटर और आईडी कार्ड।
उसे गले में एक आईडी कार्ड लटक रहा होगा, उसमें लिखा होगा, जिस भी एनबीएफसी ऐप का होगा या बैंक का होगा तो उसे गले में आईडी कार्ड होगा। अगर उसके गले में आईडी कार्ड नहीं है और उस आईडी कार्ड पे नहीं कुछ लिखा हुआ उस बैंक का या एनबीएफसी ऐप का नाम, तो आप उसी वक्त उसको भगा दीजिए। और उसको रखने का, अगर वो घर पे बैठने का कोशिश करता है तो आप उसी वक्त भगा दीजिए। नहीं भागता है तो उसका वीडियो बनाया लगिए और बोलिए कि ये आदमी जो है बिना ऑथराइजेशन लेटर और बिना आईडी कार्ड का मेरे घर पे आके बैठ गया और जाने को तैयार नहीं है। आप डायरेक्ट उसको भगा दीजिए, क्योंकि आरबीआई खुद बोलता है कि बिना ऑथराइजेशन लेटर के या बिना आईडी कार्ड के कोई रिकवरी एजेंट जाता है तो उसी वक्त उसको भगा देने के लिए। तो दोस्तों ये सब बातें आपको समझ में आ गई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और अगर घर पे नहीं जाए तो कोई ज़बरदस्ती करे तो आप 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को ही बुला सकते हैं। तो बाय दोस्तों।